मानसिक तो मैं करती हूँ। हम्म। वैसे तो मैं दिन भर जब भी मेरे को याद आता है, जब भी मैं मानसिक करने लग जाती हूँ, खाना बनाती हूँ, मैं कुछ भी करती हूँ तो मैं मानसिक तो मैं करती रहती हूँ। जी। और लेकिन जैसे संकल्प लेकर नहीं करती हूँ तो रोज की मतलब कभी 5 माला कर लेती, मतलब अगर मैं शुरुआत में करूँ, जब मैं 5 दिन की छुट्टी के बाद यदि मैं पहली बार 5 माला का करती हूँ तो फिर पूरा महीना ही 5 माला का करती हूँ। और वो अगर तो दूसरी ठीक बार है। फिर छुट्टी पे पड़ जाती है वो तो कभी फिर जाप आप जब माला से जाप करती हैं, माला हाँ से, तो बोल हाँ। कर जाप करती हैं या नहीं, वाचिक जाप करती हैं? वाचिक आप मन में। मन में करती हैं, पांसु जाप करती हैं? हाँ, मुंह होठ हिलते हैं, जी। होठ हिलते हैं बस, वो बाहर आवाज नहीं आती मतलब। अच्छा, तो आपका ये पूजा स्थान एकदम सेपरेट है, मतलब वहाँ पे कोई छुआछूत तो नहीं है ना? नहीं, वहाँ पर वो एक छोटा सा घर है मेरा, तो अच्छा। वहाँ उसके अंदर कोई मतलब छुआछूत नहीं होते। और भोजन की क्या स्थिति है आपके? उसके पास ही रसोई है छोटी सी। तो मांस मछली वगैरह भी खाते हैं क्या नहीं आप नहीं, लोग? हम वैष्णव है। अच्छा, मांस मछली को नहीं खाता, तो लहसुन नहीं, प्याज? ये चलता है। लहसुन प्याज तो खाते हैं, सभी खाते हैं, मैं और नहीं खाती हूँ। और जिस सत्य और का कुछ नहीं। अनुसरण करती हैं? अनुसरण मतलब? सत्य का अनुसरण करती हैं? वो तो करते हैं ना, सत्य बोलते हैं। तीनों तीनों निष्ठाओं का पालन करना, जैसे कौन होता सा? ना कि गुरुनिष्ठ होना, सत्यनिष्ठ होना, ब्रह्मनिष्ठ हो, तीनों निष्ठाओं का पालन अति अनिवार्य है। मतलब एक तो झूठ नहीं बोलना। एकदम झूठ नहीं बोलना है, हाँ गुरु के प्रति समर्पित रहना है, हाँ और तीसरा, कुछ भी आप कर रहे हो उचित अनुचित, तो ये हाँ हमेशा मान के चलना कि ये जो मैं कर रही हूँ, ये हाँ ऊपर वाला देख रहा है और इसका मुझे रिटर्न गिफ्ट जरूर मिलेगा। हाँ। तो ये तो मैं मानती हूँ ना। अब कोई पहले अगर कोई गलती की है तो उसके बाद फिर जब गलती पहले हुई हुई है, ये भी नहीं हम्म। कि भाई गलती मैंने नहीं की। जब मैं नादान थी तो मैंने गलतियाँ की थी, लेकिन जब से मैंने जो साधना शुरू करनी उसके बाद मैंने कोई गलती नहीं की। नहीं, वही मैं आपसे कह रहा हूँ। हाँ, और उसके आप बाद ये नहीं, जो कभी मन में भी नहीं लाती। आप जो लहसुन प्याज का आप कर रही हैं ना, ये लहसुन प्याज आपको बंद करना पड़ेगा। लहसुन प्याज तो यह है, इतना भी नहीं खाती हूँ कि ऊपर से नहीं खाती हूँ। जैसे सब्जी में चाहे 4 गोली या 5 गोली वो है, और एक छोटा सा लहसुन का आधा लहसुन, कम लहसुन क्या प्याज, आधा आधा लहसुन प्याज, वही काटती हूँ सब्जी में जो डालती हूँ वही खाती हूँ। उसके अलावा मैं ऊपर का नहीं खाती अभी। मेरे घर वाले तो सारे। माता गायत्री की उपासना हम्म। सबसे कठोर और सबसे कठिन उपासनाओं में से मुख्य उपासना है। हाँ ठीक है। हाँ और ये इतना कठोर है कि इसका संयम ही सब नहीं कर पाते हैं। हाँ, अभी से लहसुन प्याज का तो चक्कर चल रहा है लहसुन मेरा। प्याज आपको एकदम त्यागना होगा। पहली बात तो ये हो गया हाँ कि आपको लहसुन प्याज का त्याग करना होगा। हाँ भोजन भी आपको संयमित करना होगा। बहुत ज्यादा तेल मसालेदार भुना हुआ भोजन, नहीं खट्टा खाते, या हम इतनी मीठा स्थिति आपको में नहीं है, एकदम नहीं सुनो। खाना है। हमारी स्थिति इतनी नहीं है कि जो हम ज्यादा चटपटा हम खाते हैं, केवल सब्जी रोटी के अलावा और कुछ भी नहीं खाते हैं। नहीं, वही मैं आपसे बता रहा हूँ कि हाँ परम सात्विक आपका भोजन होना चाहिए, परम हाँ। सात्विक स्वभाव आपका होना चाहिए, गुस्सा और बहुत आता है मेरे को। बहुत ज्यादा साफ सफाई रहना चाहिए। ठीक है। अच्छा साफ सफाई स्वच्छता का विशेष ध्यान रखना होगा आपको। अच्छा, सफाई जो का ध्यान आपने कहा ना कि मैं कर रही थी, उसके बाद 5 दिन बाद फिर मैंने किया तो मुझे कोई अनुभव नहीं हुआ, उसका मैं हाँ आपको कारण बता रहा हूँ कि हाँ सबसे पहला कारण कि अगर आप बिना गुरु के बनाए, हाँ बिना गुरु मुख से किसी मंत्र को प्राप्त किए, बिना गुरु को बनाए यदि आप साधना करती हैं तो आप अध्यात्म में उस चोर के भांति हैं जो कि किसी के बिना देखे उसके सामान को चुराने का प्रयास करता है। अच्छा। आप समझिएगा। हाँ और दूसरी बात कि जो मंत्र होते हैं, हर मंत्र की जो शक्ति होती है वो अथाह होती है, क्योंकि ब्रह्मांड में जो बह रही ऊर्जा की धारा होती है, एक निश्चित समय आने पर वह मंत्र आपको उस अविरल धारा से जोड़ देती है। हाँ तो वो मंत्र की शक्ति जो होती है वो अथाह होती है, अनलिमिटेड होती है, हाँ अनंत होती। आप यदि ये किसी मंत्र को स्वयं जाप करना शुरू कर देंगी तो आप ऐसे समझिए कि जैसे घोड़ा होता है ना, घुड़सवारी वाला, हाँ, किधर तो भी जा सकता है। घोड़ा जो होता है, अगर आप जंगल में कोई घोड़ा कहीं घूम टहल रहा, आप उस पर जाके सवारी करने का प्रयास करेंगी तो वो घोड़ा घोड़ा जो है ना, वो आपका हाथ पैर टूट जाएगा, हो सकता है आप हॉस्पिटलाइज हो जाइए। हाँ और जब आपको घुड़सवारी करना है तो आप अस्तबल में जाएंगी या किसी ऐसे संस्थान में जाएंगी जहां पर घोड़ों को सवारी करने के लायक, उन्हें लगाम लगा करके सवारी करने के लायक बनाया जाता है। हाँ
तब आप उस घोड़े का सवारी करेंगे तो आपके लिए वो फायदेमंद होगा, आपके सेहत के लिए अच्छा होगा। ठीक उसी प्रकार से जो मंत्र होता है, इसकी जो शक्ति होती है, जो ऊर्जा होती है, वो अथाह होती है। अगर आप मनमाना ढंग से किसी भी मंत्र का जाप शुरू कर देंगे तो वो आपको फायदा कम और नुकसान ज्यादा कर सकता है। वो आपको अनुभव करा भी सकता है, बाद में आपके अनुभव बंद हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन जब आप वही मंत्र किसी गुरु मुख से लेती हैं, जिस गुरु ने स्वयं, और लेंगे भी तो किस गुरु से, जिस गुरु ने उस मंत्र को स्वयं सिद्ध किया हो। सिद्धता भी कई प्रकार की होती है, कई चरण की सिद्धता होती है, लेकिन अगर उन्होंने पहले चरण की भी सिद्धि प्राप्त की है उस मंत्र से, तो भी वो आपको मंत्र दीक्षा देने के लिए सक्षम है, ठीक है। अन्यथा वो मंत्र गुरु जब देता है ना, तो उस मंत्र के साथ में गुरु का संकल्प जुड़ा होता है, तो वह मंत्र पे लगाम का कार्य करता है। फायदा इससे यह होता है कि तब आप जब उस मंत्र का जाप करती हैं तो आपको फायदा ही होता है। प्रथम जाप से, प्रथम उच्चारण से ही आपको लाभ होना शुरू हो जाता है। और वही अगर आपने किसी गुरु मुख से मंत्र को प्राप्त नहीं किया, मनमाना ढंग से यूट्यूब पे, सोशल मीडिया, पुस्तक किताबों से, सुनी सुनाई चीजों से अगर मंत्र का जाप आपने शुरू कर दिया, तो उससे आपको फायदे कम और नुकसान होने की संभावनाएं ज्यादा होती हैं। वो क्या शिव जी को गुरु मानकर करने लग गई थी? नहीं, तो उससे कोई मतलब नहीं निकलेगा। कारण ये है कि आप शिव जी को गुरु बना सकती हैं, लेकिन कोई समस्या आने पे आप क्या अपने समस्या से उन्हें समाधान उनसे प्राप्त कर सकती हैं? इसीलिए तो मैंने फिर बनाया था ना गुरु। आपके अंदर वो योग्यता नहीं है कि आप भगवान शिव से संपर्क स्थापित कर पाइए, उनसे संवाद कर पाइए। जैसे आप हमसे बात कर रही हैं, क्या इस प्रकार से आप भगवान शिव से बात कर सकती हैं? नहीं करते हो। और उसके बाद आपने कहा कि आप गुरु बनाए। गुरु अगर आपने बनाया तो गुरु बनाने का मतलब ही क्या है? अगर आप गुरु से अपनी सारी समस्याओं का समाधान नहीं कर पाते हो, अपने साधना से संबंधित अगर आपका गुरु आपका मार्गदर्शन नहीं कर पाता है, तो ऐसे गुरु को बनाने से फायदा क्या है? फिर तो गुरु का होना या न होना एक बराबर होता है ना। इसलिए मैंने आपको बताया। तो इन चीजों का आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। जब तक गुरु नहीं होगा, आपको विधि विधान, अभी आपको गायत्री मंत्र का विधान ही नहीं पता है और आप गायत्री जाप कर रही हैं कि गायत्री का हमको जाप कब करना है।